हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि मैं जो भी आप लोगों को जो भी बातें बताता हूँ वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती है, या अगर हम बात करें आसन की या प्राणायाम की या व्यायाम की या खेल कूद, जूडो, कराटे, कुछ भी जो भी है, जैसा भी है, स्वास्थ्य के लिए अगर है और वो स्वास्थ्य बेहतर उसको करने से कैसे मिलता है, इसी की जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। तो आज हम आप लोगों के बीच में सम्मुख हुए हैं और हमारे ध्यान में आया कि इस प्रकार के बैनर जो हैं सो हर जगह दी गई है सरकारी बच्चों को, या सारे गांव-गांव में इस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है कि ये आसन, इसमें बहुत सारी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी आसन है इसके अंदर में। इन सारे आसनों के बारे में मैं जिक्र से करूंगा कि वो कैसे फायदा करता है हमारे शरीर में। चूंकि मेरा एक ही उद्देश्य होता है। देखिए, इस बैनर को देखने के बाद आपको लगता होगा कि मैं तो ऐसा करूंगा तो ये मुद्रा बन गई तो मैं योग कर लिया या आसन में कर लिया, उसके पूरे लाभ मुझे मिल गए। लेकिन अगर मैं जिस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कहाँ की कौन सी मांसपेशियां कैसे घिसती है और क्यों फायदा करती है, और क्यों कहा जाता है आपको कि सलाह दी जाती है कि इस तकलीफ के लिए या इस रोग के लिए इस आसन का उपयोग करें, और जो है कि इससे ये नुकसान हो सकता है वो मना भी की जाती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो है पहला आसन है। मैं आप लोगों को करके भी एक एक आसन का नमूना दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, जैसा कि ये भुजंग आसन है। इस भुजंग आसन में देखने वाली क्या क्या बातें होती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और आसन करना एक करेंगे और श्वासों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जितना लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं हर प्राणायाम को और आसन को एक साथ जोड़ करके आप लोगों को बताता हूँ कि एक ही समय में हम प्राणायाम का भी लाभ ले लें और उस आसन का भी लाभ ले लें। तो सबसे रामबाण का काम करता है ये। अगर कहें भुजंग आसन, तो भुजंग आसन हमारे कमर दर्द के लिए सबसे बेहतरीन होता है। क्योंकि देख सकते हैं कि आप कमर पे इसका पूरा खिंचाव पूरा पड़ता है। जैसे अभी हम करके आपको नमूने के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे लेट जाना है आपने किसी समतल एक कोई जगह पे, तार से बिल्कुल लेट जाना है। तो इसका ये देखिए, भुजंग आसन ये इसमें एक तरह का दिया है। हम 2-3 प्रकार का आप लोग को बता देंगे कि आपको कमर दर्द में सबसे ज्यादा रिलैक्स जो भी आपको अच्छा लगता है तो उसका इस्तेमाल आपने कर लेना है। तो सबसे पहला जो हम कहेंगे, जो सहजता के साथ किया जाए, तो दोनों हाथों को अपने छातियों के बगल में इस प्रकार से रख दें, ठुड्डी को जमीन में इस प्रकार से सटा दें, दोनों पंजे को आपस में मिला करके रखें। फिर लंबा गहरा श्वास जितने आप फेफड़े में भर सकते हो उसको धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए ऊपर जाएंगे। और यथासंभव आप जितने गर्दन को पीछे लेकर के जा सकते हैं, अपनी मुद्रा सही तरीके से आप ले सकते हैं। आपका जितना सामर्थ्य है आप पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें देखने वाली बातें ये होती है कि हमारे दोनों हाथ बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं, आधा बैंड रहते हैं, और हमारा जो नाभि से नीचे वाला भाग है वो जमीन में लगा हुआ होता है। चूंकि आपका पूरा खिंचाव इस कमर के पास इस भाग में होता है, तो यहाँ की पूरी खिंचाव, यहाँ की पूरी मांसपेशियां, यहाँ की जो रीढ़ की आपकी पूरी हड्डी है उस पर इसका खिंचाव आता है। फिर ऊपर चले गए थे आप लोग, फिर श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आए। अगर ऊपर श्वास को लेकर के जाते हैं, जैसे हम ऊपर गए और ऊपर जाकर के हम अपने श्वासों को होल्ड कर दिया कम से कम आधा मिनट के लिए, या आधा मिनट से लेकर के आपकी जितनी सामर्थ्य हो। हम तो कहेंगे कि अगर 1 मिनट 1.5 मिनट अमूमन आदमी श्वासों को रोक सकता है और अपनी मुद्रा उसी तरह से बना करके रख सकता है, तो वैसा करे तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन बहुत लोगों के कमर में जिनको दर्द होते हैं उनको थोड़ा सा करेंगे तो उनमें फिर एक यहाँ पे खिंचाव आने के कारण से थोड़ा सा दर्द सा महसूस होगा। तो फिर धीरे धीरे वो नीचे की श्वासों को छोड़ते हुए चले आए वैसे ही।
और फिर पुनः उसी चीज को करें। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, कि अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, क्योंकि हमारा शरीर बोलता है कि आप ये काम कर सकते हो। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि जो आत्मबल को मजबूत रखें, क्योंकि हर इंद्रियां हमारे मन से, हमारे सोचने से वो चलती है। तो ये सारी चीजें भी हम चलाएंगे, क्योंकि ये आपका शरीर है, आप जैसे चलाना चाहेंगे वैसा चलेगा। तो मैं बात कर रहा था भुजंगासन। तो भुजंगासन हम पहला करके आए, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। लंबे गहरे सांसों के साथ ऊपर जाएंगे। देखिए, जैसा मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा, फिर पुनः नीचे आऊंगा। तो ये इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि ये भुजंगासन 1 है। इसी का देखिए, जो भी आसन है, हम बीच बीच में आप लोगों का समय इसलिए लेना चाहता हूं कि जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये कैसे हमारे शरीर को फायदा करता है, तो आप करेंगे नहीं। तो ये पहला क्यों बोला गया कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द है, वो हाथ वगैरह सीधा नहीं कर पाएंगे, या उनको हल्का सा करवाना है, जितना उठा सकते हैं। अब दूसरा जो मैं भुजंगासन करने जा रहा हूं, तो उसमें क्या करते हैं कि दोनों हाथों को अपना यहाँ छाती के, अपने चेस्ट के नीचे रख देते हैं। हथेलियों का रूप हम जमीन की तरफ रखते हैं और एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर इस प्रकार से रखते हैं। तो ऐसा हम देखिए, हथेली के ऊपर हथेली रख लिया, ठुड्डी को जमीन में लगा लिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, दोनों पैरों को मिला करके रखेंगे और दोनों पैर आपस में मिले रहें तो ज्यादा अच्छा मूलबंध लगता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि दोनों पैर मिले रहें। जिन लोगों के नहीं मिल पाते तो यथासंभव मिलाने का प्रयास करें, अन्यथा थोड़ा सा खुला भी रहे तो कोई उसका दिक्कत नहीं है, बट मिलाएंगे तो ज्यादा आप में एक और ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो सबसे पहले फिर हम वही काम एक बार करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। फिर वापस नीचे चले आते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का आप लोगों को मैंने भुजंगासन बताया। ये स्पेशल में कमर दर्द वालों के लिए, क्योंकि इस तस्वीर में सिर्फ एक आसन का नाम हमने देखा, भुजंगासन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं गाइडलाइन के लिए दे रहा हूँ कि अगर जिन लोगों के कमर दर्द है तो वाकई उन लोगों को ये कमर दर्द से छुटकारा मिलेगी अगर इसका निरंतर अभ्यास करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिन लोगों को पार्क में जाने की फुर्सत नहीं मिलती है, योग करने की फुर्सत नहीं मिलती, बहुत लोग तो योग से ही भाग जाते हैं। योग के नाम जा रहे, बहुत उसमें टाइम लगेगा, बहुत मतलब एक जगह, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एकाग्रता आती है। हम लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य करें तो आप एकाग्रता के साथ करेंगे। मैं जितनी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, बीच बीच में डिसिप्लिन लोगों को समझाने की कोशिश भी करता हूँ। कुछ लोग कहते भी हैं कि वीडियो को बहुत लंबा कर देते हैं, तो मैं लंबा इसलिए कर देता हूँ कि आप लोग को समझा सकूं। अगर हमारी एक भी बात आप लोग समझ लो, दिल से ले लो, तो वो चीज आपको फायदा अवश्य करेगा। क्योंकि मैं वही चीजें आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें यथार्थ में उसमें फायदा मिलता है। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ 55 साल का। तो आप ऐसा करोगे तो कमर दर्द में आपको छुटकारा मिलेगा। तो मैंने 2 प्रकार के आपको भुजंगासन बताया हमने। अभी तीसरा जो भुजंगासन मैं करने जा रहा हूं, उसको इसमें होगा कि दोनों हाथों को अपने छाती के बगल में ऐसे रखते हैं इस प्रकार से, और ठुड्डी को जमीन में लगाते हैं और उसी प्रकार से पैरों को भी मिला करते हैं। अब लंबा गहरा श्वास ले करके अपने सिर को भी और अपने हाथों को भी ऊपर उठाएंगे। देखिए कैसे उठाएंगे हम। तो इस प्रकार आप करेंगे तो इसमें हाथ का भी सहारा नहीं लेना है आपने, तो इसका पूरा खिंचाव आपके कमर पे आता है। तो इससे आपके कमर दर्द में फायदे होते हैं। जिन लोगों का यहाँ के मांसपेशियां वीक हो रही है, कमजोर हो रही है, उसमें खिंचाव आने के कारण यहाँ की मांसपेशियों में
मजबूती तो आती ही आती है, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक खिंचाव आता है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारी हड्डियां नीचे की तरफ बैठने लगती है। बहुत लोगों का वजन के कारण भी होता है, बहुत सारी फैक्टर है। बहुत लोगों का हड्डी भी कमजोर होने लगता है या मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तो आपस में हड्डियों का आपस में टकराने की वजह से, टकराना चाहता है तो उसमें फ्लूइड होता है, उससे नसें दब जाती है और उससे आपका L4 L5 का जो दर्द है, लोग बोलते हैं डॉक्टर की आपका जो L4 दब गया या L5 दब गया, C1 दब गया, तो इस तरह का नसें वहां दबाती है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उससे एक खिंचाव आता है, आपका सिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये यहाँ से लेकर मूलाधार चक्र से लेकर के यहाँ सहस्त्रार चक्र तक ये जितनी भी सारी चक्रें हैं ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, उससे ऊपर मणिपुर चक्र, उसके ऊपर अनाहत चक्र, इसके बाद गले पे पूरी खिंचाव आ रही है तो अनाहत चक्र के बाद ये विशुद्धि चक्र, और यहाँ सिर आपके पीछे की तरफ पूरी जितने भी रीढ़ की हड्डी है इसको खींचने का काम कर रहा है, ऊपर आप खींच रहे हो। तो ये आपका जो है क्या कर रहा है, सारे चक्रों को एक्टिव कर दे रहा है। अभी भैया कुछ लोग नाराज हो रहे होंगे कि फिर आप बता रहे थे भुजंगासन के बारे में, बीच में आप इतना लंबा खींच लिए। तो मैं आपको इसलिए बताया कि ये सारे भुजंगासन करने में इतने सारे चक्रों पे प्रभाव पड़ता है और इसलिए इसकी लाभ मिल जाती है आप लोगों को। तो आप जरूर करें इसको। और एक प्रकार का और बताता हूं, अभी 3 प्रकार का हमने आपको बता दिया है। चौथा अगर आप कहें तो दोनों हाथों को साइड में रखें इसी प्रकार से, जिस तरह से पहला हम आप लोगों को बताया था। तो पहले में ये बताया था इस प्रकार से। तो आप दोनों हाथों को भी आप खोल सकते हो, इसमें जितनी आपकी सामर्थ्य है, और अपने नाभि से नीचे वाले भाग को जितना यथासंभव नीचे जमीन में दबा करके रख सकते हैं, जैसे इस प्रकार से। फिर श्वासों को छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ चले आए। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि आपके पूरे दोनों हाथ भी सीधे हुए, कमर पे ज्यादा खिंचाव पड़ा और आप जितना हो सका ये नाभि से नीचे वाला भाग को जमीन में आप सटाने का प्रयास करें। तो इसमें पूरा खिंचाव एक आपके हड्डियों में ये पूरा आ गया। अब जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है या साटिका से भी परेशान जो लोग होते हैं, उन लोगों को भी ये आसन बहुत फायदा करता है। आप कहेंगे कैसे करता है? तो दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है साइड में, लंबे गहरे श्वासों के साथ ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद जैसा कि मैं पहले भी बताया था आप लोगों को कि दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर देंगे और अपने गर्दन को यथासंभव श्वासों को बाहर निकालते हुए, जैसे लंबा गहरा श्वास ले लिया था आपने, तो यहां से लंबे गहरे श्वास के साथ लेते हुए ऊपर आए और अपने गर्दन को पूरा बाईं ओर जितना देर हो सके उसको पूरा घुमाएंगे। अपना एड़ी पंजे से शुरू करेंगे, उससे और बाईं साइड में आप घूम सकते हैं तो यथासंभव घूमे। इसके बाद पूरा अपने नजरों से उसको देखते हुए अपने कमर को पूरा घुमाने का प्रयास करें ताकि यहाँ पे पूरा आपका खिंचाव आ सके। तो ऐसा करेंगे और पुनः धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। उसी तरह से हम दूसरी तरफ करेंगे। तो यह आप लोगों को मैंने एक भुजंगासन, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये भुजंगासन है और ये भुजंगासन कैसे हमारे शरीरों को, कैसे हमारे मेरुदंड की कितनी हमारी मांसपेशियां, इसमें क्या क्या सक्रिय हुआ, हमारे हाथों पे कितना बल पड़ा, हमारे पैरों पे कितनी खिंचाव आई, हमारे जो सिर से लेकर के मूलाधार चक्र तक कितना खिंचाव आया। तो ये सारी चीजें आपने महसूस किया। अभी हम आप लोगों को समझाने की भी कोशिश किया। तो मुझे लगता है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे उन लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग का कमेंट और जो हम लोग देखते हैं, हम लोगों का एक उद्देश्य होता है कि जितने भी इतने मेहनत के साथ हम वीडियो बनाते हैं, कराना, जैसे हम मॉर्निंग के टाइम में अपने कक्षा में जाता हूँ तो लोगों को करवाता हूँ, तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, इतना बता नहीं पाता हूँ लोगों को, क्योंकि हमारे पुराने साधक होते हैं।
तो मैं वो उनको एक बार बता दिया, वो चीज़ को समझ गए और वो फिर उसका रिपीट अभ्यास कर रहे हैं। तो प्रतिदिन अगर इस तरह का अभ्यास आप करते हैं, अगर आपको समय मिलता है, अगर इसकी आप लोग बिस्तर पे भी कर सकते हो इसको, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि हम खाली पेट में करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। खाना खा करके इसको नहीं करना, क्योंकि आपका पूरा खिंचाव आता है। तो अगर जिन लोगों का कब्ज रहता है, उनके कब्ज वालों के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि पूरे पेट जब पेट पे खिंचाव आएगा ना, तो ये जो है सो बहुत अच्छा से ये कब्ज को तोड़ता भी है। तो ये सारे प्रभाव हमारे यहाँ मणिपुर चक्र पे भी, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो भुजंग आसन हमने आपको 1 नंबर का बताया, ये भुजंग आसन आपके कहाँ कहाँ लाभ देते हैं, अगर समझाने में हमें सक्षम हो पाया तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगा और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तो वो जरूर हमारे को बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चूंकि मुझे खुशी मिलती है कि और आप लोगों का अगर कोई समस्या रहा हो या समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ भी सकते हैं, और वहाँ से अगर मुझे समय मिला तो उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ कि जैसा भी होगा। तो अगर चूंकि मेरा एक उद्देश्य होता है कि लोगों तक मेरा फायदा जाए, अगर वो हमारे ऑफलाइन वीडियो को देख रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही है कि जी मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ किसी किसी वीडियो में। तो अगर आप लोग दूर से देख रहे हैं, हमसे संपर्क नहीं कर पा सकते, तो आप मुझसे चैट पे बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद। ओम।